नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी बड़े घर में शादी। जिस लालच से नर्मदा जी ने अपने बेटे की शादी की थी, उनको वो दहेज न मिलने पर क्या हुआ? एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था सरकारी मास्टर की इकलौती बेटी है तो कम से कम ब्याह तो ठीक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की, तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। नर्मदा देवी का पारा बहू का सामान देखकर 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से अदिति ने बहू के रूप में नर्मदा निवास में कदम रखा था, तब से हर पल उसे कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का सुनाना तब और ज्यादा अखर रहा था जब अदिति का पति नकुल भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी अदिति उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नर्मदा जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। जब एन फेरों के वक्त पर नर्मदा जी ने 4 लाख रुपए की डिमांड अदिति के पिता मनमोहन जी के सामने रख दी, तो अदिति के पिता ने साफ कह दिया, समधन जी, मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरुद्ध रहा हूँ, माफ़ कीजिए, मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता। अब इस ज़माने में यदि बारात वापस लेकर जाएं तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर लानी पड़ी। लेकिन इस सब का खामियाजा अब हर पल अदिति और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज़ शादी में हुआ एक एक खर्चा अदिति के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से मनमोहन जी ने 5 डब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। अदिति ने जब अपने पिता को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। नर्मदा जी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही है? खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाया आ गया। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। अदिति से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया, माँ जी, मेरे पिता की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से पढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी, तो क्या ज़रूरत थी बेटा ब्याहने की? क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके? बोलिए माँ जी। अदिति की बात सुनकर नर्मदा जी की बोलती बंद हो गई थी। मनमोहन जी ने अदिति को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात पर जरूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी अदिति के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। रही बात दहेज की, तो वो मैं ना कभी दूंगा ना ही लूँगा। अब अदिति आपके घर की इज्जत है, इसलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर मनमोहन जी ने विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम है। नर्मदा जी को भी समझ आ गया था कि अब उनका पाला किसी गाय से नहीं, शेरनी से पड़ा है, इसलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। यह सच है कि जब तक आप अपने साथ गलत होने पर आवाज़ नहीं उठाते, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आज की पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़कियां अपने साथ अन्याय नहीं होने देती। अपनी मर्यादा में रहकर इसका विरोध करना भी वो जानती हैं। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।